हेलो दोस्तों, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के प्रश्नावली पहले के, दूसरे के, चौथे प्रश्न के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने पहला पढ़ा, दूसरे का पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। आज हम चौथे के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके आगे हम दूसरा प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे कल से। आज हम लोग चौथा प्रश्न इसका अध्ययन करेंगे। तो पढ़ें सबसे पहले दूसरा प्रश्न एक बार कि क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपसे कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो स्थिति दी गई है, भाषा वाली जो स्थिति दी गई है आपके सामने, उसको क्या करना है आपको करना क्या है, स्थिति को पढ़कर आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में निरूपित करना। तो व्यापक रूप हम आपको बार बार बताते आए हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानें कि व्यापक रूप होता क्या है। आपको बताए हैं, लेकिन आप देखें एक बार फिर। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। यही हमने बताया है, हमने बता चुका, कई बार बताया है कि व्यापक रूप कितना होता है द्विघात समीकरण का। तो देखें, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। मतलब a 0 ना हो, जहाँ a 0 ना हो, तो इसी रूप में हमको हल करके लाना है। ठीक, तो देखें इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को पढ़ें पहले। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, तय करती है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आपसे कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो देखें, कोई एक रेलगाड़ी है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक, क्या है? कोई एक रेलगाड़ी है, मान लो ऐसे, मान लो ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है? 480 किलोमीटर की दूरी। कह रहा है एक समान चाल से तय करती है। तो हमें चाल पता है कि कितनी, एक समान चाल बोला है आपसे, मतलब हमें पता नहीं है चाल कितना है, तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे हम मान लेंगे। पूरा प्रश्न पहले एक बार पढ़े हैं। करा दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब इसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, इसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। क्या लेती? 3 घंटे अधिक समय लेती। कह रहा 3 घंटे अधिक समय लेती। मतलब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती चलवा, हम मान लो कि हम x माने हैं। क्या माने हैं? हम इसकी चाल को x माने हैं, x से डिनोट किए हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा हम इसकी चाल मान लिए हैं। ठीक, तो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, और इसकी चाल में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए चाल, तो x माइनस 8 इतना हो जाएगा चाल इसकी। ठीक, जब कम कर देंगे तो इतना चाल हो जाएगा। उसके बाद देखें, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो देखें क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको हल करें। जब आप हल करेंगे, उसके बाद जब आप समय निकाल लेंगे दोनों को, और दोनों का समय जब आप घटाएंगे, तो बराबर घटाने के बाद बराबर 3 कर देंगे। तो जब आप हल करेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। तो चलें करें, हमारे साथ करते चलें, करें। तो देखें ऐसे मान लीजिए कि 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक,
कोनो रेलगाड़ी ऐसे चलत थी, ठीक। 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। उसके बाद हमने माना क्या है, हल करेंगे, हम हल करेंगे कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। मतलब एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है, ठीक। अब देखें, कुल दूरी हमें पता है, कितना पता है कुल दूरी हमें 480 किलोमीटर पता है, ठीक। हमें कुल दूरी 480 किलोमीटर पता है और एक समान चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा चाल को, ठीक। और कुल दूरी हमें दिया है। अब देखें, अब आप समय, आपको मालूम नहीं है तो आप समय निकालेंगे, समय, क्योंकि हमसे हाँ समय निकालेंगे आप। तो देखें, समय निकालें, समय बराबर कितना होता है, देखें दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। अब देखें तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर, तो देखें समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ये गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा। समय बराबर, आप चलें डायरेक्ट करें, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमें कितना दिया हुआ है, प्रश्न में 480 किलोमीटर, 480 ऐसे लिख देंगे बटे, और चाल हमें कितना पता, हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना दूरी कितना हावर में है, तो हावर घंटा, इतना घंटा, 480 बटे x घंटा हमें समय लागी, ठीक। हमसे पूछा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक। तो हमने माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमें दूरी पता थी, हमें समय नहीं पता था, हमें चाल और दूरी पता थी, तो इसकी सहायता से हमने समय निकाल लिया। समय आया है 480 बटे x घंटा। अब उसके बाद कह रहा है आगे, आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो देखें आगे आपसे कह रहा, आगे क्या कह रहा है, देखें आप, कह रहा है यदि इसकी चाल में कह रहा है आपसे कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, आपसे कह रहा है यदि इसकी चाल में, किसकी चाल में, रेलगाड़ी की चाल में, आपसे कह रहा है किसकी चाल में, रेलगाड़ी की चाल में कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, चाल को, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को, रेलगाड़ी की जो चाल थी आप माने थे, उस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो कम करें आप, यदि रेलगाड़ी की चाल में आप ऐसे बगल में बना लेंगे कि 480 किलोमीटर, ठीक, ये दूरी है, और जब आप चाल को कम करेंगे तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप ऐसे बगल में बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो यदि रेलगाड़ी की चाल में ऐसे आप भाषा लिखेंगे, यदि रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तब क्या होगा, कम कर दिया जाए, तब क्या होगा भाई। तो देखो, तब समय आप बताइए,
यदि रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो क्या होगा भाई साहब। तब पूछा है आपसे, क्या पूछा है, यदि रेलगाड़ी की चाल में आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे आप, तब कितना समय होगा। समय होगा तो देखें, तब देखें आप, समय बराबर कितना होगा। तब आप जब x किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल थी, तब आपने निकाल के समय लाया था 480/x घंटा, ठीक, 480/x हावर। और जब आपने चाल में कम कर दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। ऐसे लिख लेंगे आप, क्या कर लेंगे, लिख लेंगे आप। तब रेलगाड़ी की चाल बराबर x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और तब कुल दूरी इसमें भी वही रहेगी 480 किलोमीटर। मिटा देते हैं ऊपर, जगह नहीं है तो क्या करें, जगह नहीं। लिखते हुए चलेंगे आप, मन की मुश्किल है मगर तेरी मेरी दोस्ती का। तो देखें आप रेलगाड़ी की चाल में आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए थे, तो कितनी हो गई थी चाल, हो गई थी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब आप कम कर दिए हैं, तब जो चाल निकल के आवा है, तब जो चाल निकल के आई है तब आप समय बताइए। जब x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल निकल आई है और कुल दूरी आपको दोनों में क्या लेनी है, 480 किलोमीटर लेनी है, तो आप समय बताइए। तो समय बराबर या तो प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट करिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखें, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितना है 480 बटे चाल अब कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए हैं आप। अब इतना घंटा। अब देखें, इन दोनों समय को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। आप लिखते हुए चलेंगे भाई, बोर्ड हमारा छोटा है इसीलिए दिक्कत पड़ता है। आप लिखते हुए साथ में चलेंगे, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं लिखते हुए चलें साथ में, अगर कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो बोर्ड हमारा छोटा है, हम तो मिटाते चलेंगे। देखें आप लोग जल्दी नहीं, आराम से एकदम इत्मीनान से पढ़ें आप। और सिलो अगर पढ़ा और अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके तुरंत बताएं आप लोग, हम फिर से दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे, फिर से और इत्मीनान से पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए एकदम। देखें, अब इन दोनों चालों को आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले आप कौन सा चाल लेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, ये वाला लिख लें, ठीक। 480 देखें आप ले क्या करेंगे, 480/x - 8, ठीक, 480/x - 8। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या करेंगे आप, घटाना का चिन्ह लगाएंगे, घटाव का माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप। उसके बाद ये वाला लिखेंगे 480/x। आपके सवाल में क्या कह रहा था, 3 घंटा अधिक समय लिए थे, 3 घंटा अधिक लेती है, मतलब अधिक समय लेती है 3 घंटा। तो देखें आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। जब आप इसमें से इसमें घटा देंगे तो 3 घंटे के बराबर आएगा।
क्योंकि कहा है अगर आप चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे आप अगर, तो वही दूरी तय करें। यह 480 किलोमीटर वह दूरिया तय करें, वो कितना समय ली? 3 घंटा अधिक समय ली। वह कह रहा प्रश्न में, तो हम बराबर 3 कह दिया। ठीक, अब क्या करेंगे आप देखें इम्प्लाइड डैश लगावे, बराबर देकर चल रहे हैं आप तो इम्प्लाइड डैश लगावे। ठीक, बराबर लेकर चल रहे हैं आप तो इम्प्लाइड डैश लगावें, या आर लिखें या लगावें। ठीक, अब क्या करेंगे आप, ये देखें ये क्या है, ये क्या है आपके सामने? ये सवाल है भाई, क्या है? भिन्नों का सवाल है। अब भिन्नों का सवाल है तो भिन्नों के जोड़ घटाव के तरीके से आप इसको हल करेंगे। भिन्न के जोड़ घटाव के तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो देखें आप भिन्नों के जोड़ घटाव के तरीके से आप हल करें। इसमें एक्स वाई है, आप वैसे डरे। देखें आप इसका गुणा इसमें, अगर एलसीएम नहीं ले पाएंगे आप एक्स माइनस 8 और एक्स का एलसीएम आप नहीं ले पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं ले पाएंगे। तो देखें आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इस यक्स का गुणा इसमें करेंगे, इस यक्स माइनस 8 का गुणा इसमें करेंगे, और बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बटे इन दोनों का गुणा। ऐसे आप करेंगे। तो करें आप गुणा। तो देखें 480 का गुणा आप यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 यक्स। अब आप माइनस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप ऐसे करेंगे, 480 लिखा है, 480 लिख देंगे, ब्रैकेट में गुणा है एक्स माइनस 8 का लगा देंगे आप। उसके बाद देखें बटे 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 इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो आप ऐसे एक्स लिख देंगे, बटे एक्स माइनस 8 ऐसे करेंगे आप। तो देखें लिखते हुए चलेंगे भाई, नहीं तो हम मिटाते चलेंगे। हमारा बोर्ड छोटा है भाई, कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट तुरंत करें भाई, लोग कमेंट करके बताएं, हम और इत्मीनान से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 साल में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। चलें आगे देखें। आप कह रहा है, अब देखें हमने कर लिया है, इतना सरल कर लिया। क्या किया है? यक्स का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और बटे इन दोनों का गुणा किया हमने। उसके बाद देखें 480 यक्स लिखा है, इसलिए इम्प्लाइड एल लगाएं, बराबर 3 तो भूल ही गए थे आप, बराबर 3 लेकर चलेंगे आप। इम्प्लाइड एल लगाएं, बराबर लेकर चल रहे हैं। अब देखें 480 एक्स लिखा है, 480 एक्स लिख देंगे। क्या लिखा है? 480 एक्स लिखा है, तो आप 480 एक्स लिख देंगे। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। इस 480 का गुणा इसमें, इस 480 माइनस 480 का गुणा इसमें है, इस माइनस 480 का गुणा इसमें इन दोनों में है। तो करें आप, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 480 गुणा यक्स में करेंगे, 480 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480 यक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणे माइनस, माइनस हो, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। और 480 का गुणा 8 में करो आप, 8 में करें आप। तो देखो 8 0 0, 8 0 0, 8 का गुणा 0 में आप करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 हटाए 64, तो 4 हो जाएगा, 6 हासिल। ठीक, 8 8 जा 64, तो 4 हो जाएगा, 6 हासिल। 8 चौक 32, 32 6 38, 8 4 जा 32, 6 38। ठीक, अब उसके बाद बटे इस यक्स का गुणा, इस यक्स का गुणा इसमें, इस यक्स का गुणा इसमें है, तो यक्स का गुणा इसमें करें। तो सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करेंगे, सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करेंगे। तो करें आप। तो देखें इस यक्स के आगे क्या है? इस यक्स के आगे क्या? प्लस है, और इस यक्स के आगे प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। आगे लिखा नहीं लिखेंगे। देखें यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। 8 गुणे यक्स, 8 यक्स हो जाएगा।
8 गुणे x 8x हो जाएगा, 8 गुणे x 8x हो जाएगा। देखें भाई, सवाल तो लगने वाला है। बस 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 2-3 लाइन और है। देखें, सवाल ख़त्म करने के कगार पे आ गए हैं। देखें, मोड़ पे आए हैं आप। तो देखें आप, बराबर 3 फिर भूल रहे थे आप। ठीक, अब देखें इम्प्लाइड लगा, इम्प्लाइड लगा, तो गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है। देखें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, तो इम्प्लाइड लगा में इस ऊपर वाले में कुछ कट रहा है। आप देखें, इस ऊपर वाले में कुछ कट रहा है। देखें, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो कट जाएगा, मतलब घट जाएगा। लेकिन देखिए, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी 400x है, ये भी 400x है। एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक उड़ाए का है ना, दो उड़ाए दो, सारे उड़ाए दो। देखो ये हट गए, ये एकर मतलब कुछ नहीं, एकर मतलब का हो गए यक, एक कट गया है आपका 400x, 480x से 480x कट जाएगा। उसके बाद अब देखें क्या क्या बचा। अब 3840, 3840, 3800 चले, 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। ठीक, उसके बाद देखें अब क्या करेंगे आप। इतना करने के बाद ये कट गया आपका, बता क्या कहा था। तो इतना करने के बाद, देखें आप, देखें क्या हो रहा है। आप क्या करेंगे, जब इतना कर लेंगे काटने वाटने के बाद, जब ये आया है आपके पास, तो क्या करेंगे, इस 3 के बटे में आप 1 लगा देंगे। 3 बटे 1 हो सकता है। अब इसका गुणा इस पे तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तिरछा गुणा कर देंगे आप। ठीक, तिर्यक मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3840 का गुणा इसमें, x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 3 में। आप ऐसे करें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बराबर करके तो करें आप। देखें, x स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 3 में करेंगे तो देखो x स्क्वायर का गुणा 3 + 3 में करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुणे x स्क्वायर 3x स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा माइनस 8x में करेंगे माइनस 8 × 24x ठीक, बराबर 3840 करने में 3840। ठीक, 3840 करने में हमने क्या किया है, इस x स्क्वायर का गुणा 3 में करे हैं। तो देखो +3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस गुणे प्लस, और 3 एकन्ने में इस x के आगे क्या है, 1 है, तो 3 एकन्ने में 3, फिर x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 हो जाएगा। x लिखा है, x बराबर 3840 करने में 3840। ठीक, आगे देखें आप, कह रहा है आगे देखा है आप क्या करेंगे, देखें ये 3 से कट रहा है भाई साहब, 3 से सभी पद कट रहा है, तो आप काट लेंगे। देखें 3 एकन्नम 3, 3 8 24, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 6 और 2 बचा 24, 3 8 24, 1280। क्या होगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा यहाँ पर, जीरो रहेगा यहाँ पर। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 6 6 2 8 हो तो 24 हो जाएगा। ठीक, 3 8 24, जीरो है, जीरो रहेगा। अब देखें आया है आपका यही x स्क्वायर आया है माइनस 8x आया है बराबर 1280। ठीक, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, यही हमारा आया है, तो आप लिखते हुए चलेंगे। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है वो लिखते हुए चलेगा। हमारा वीडियो छोटा है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम फिर से अपलोड करेंगे अपना वीडियो, और भी स्लो पढ़ाएंगे जब तक समझ में ना आए। समझ में आना चाहिए भाई, मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी के समझ में ना आए तो बेकार है। कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन कोई लड़का करेगा तो हम उसको भी बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। तो देखा है
देखें आप, देखें इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। साला हमारा मार्कर खराब। इसको हम जो आया है, ये जो हमारा आया है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? ऊपर। तो देखें इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो लिखें आप यक्स। ये मार्कर नहीं चल रहा है भाई, क्या करें? यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, और इस देखो 1280 बराबर के उधर है। क्या है? उधर है। 1280 बराबर के उधर है, इधर लाएंगे माइनस 1280 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल जाता है। अगर आप बराबर के इधर से उधर ले गए, अगर माइनस रहता तो इधर आता प्लस हो जाता। ठीक, बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 ये आया है। ये आंसर भी है भाई। क्या आंसर ये नहीं है? वैसे तो सवाल में पूछा था, रेलगाड़ी की सवाल थी ना, तो रेलगाड़ी में पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, हमें बताइए रेलगाड़ी की हमें चाल बताइए। तो देखें चाल बताने के लिए हमें द्विघात समीकरण की 3 विधियां पढ़नी पड़ेंगी। तो 3 विधियां हम कल से हम एक विधि पढ़ेंगे कल। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। ठीक, और जब तीनों विधियां हम पढ़ लेंगे, तीनों विधियां खत्म कर लेंगे पढ़ के, तब ये जो पहला प्रश्नावली है, पहले प्रश्नावली का हम हल करवा देंगे। जितना सवाल है, 4 सवाल है ना दूसरे प्रश्न में, तो हम उसको हल करवाएंगे ज़रूर। उसको मतलब उसका मान निकाल के आपको दिखा देंगे जब हम तीनों विधियां पढ़ लेंगे। अगर आप तीनों विधि पढ़ लेंगे, चाहे जिस विधि से चाहे जो प्रश्न द्विघात समीकरण का लगाएंगे, आपका आंसर आएगा वही। ठीक, चाहे जिस विधि से आप लगाएंगे, तो चाहे जिस विधि से लगाएंगे। तो देखें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आया है कि नहीं, आपका आया है कि नहीं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में। देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आपका आया है, तो यही आंसर है। ठीक, हाँ, तो 3 विधियां जब हम पढ़ेंगे तो इस चारों प्रश्न जो हमने बताया है पहले, तो उसको हम दिखा देंगे, उसका मूल निकाल कर, उसका रेलगाड़ी का चाल निकाल कर, और एक था रहमान की माँ, वो सब आयु वाला था, उसका सब निकाल कर, और उसके बाद एक क्वेश्चन और था, आयताकार भूखंड था, क्षेत्रफल था, उसका मान हम लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे जब तीनों विधियां हम पढ़ लेंगे। ठीक, टेंशन मत लें आप लोग। तो आप लोग हमारा चैनल सपोर्ट करते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सपोर्ट करिए। आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ।